हाय स्टूडेंट्स, द चैलेंजेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है एंड यू आर फाइंडिंग लॉट ऑफ हेल्प इन केमिस्ट्री फ्रॉम ऑल माय वीडियोस। तो केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया चैप्टर 1। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्विच ऑन टू आवर चैप्टर फिजिक्स चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर वो है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? हम इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इजंट इट? तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड आपको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगी। फिजिक्स बताने से पहले आप कहेंगे कि मैम फिर से केमिस्ट्री में आ गई, बट व्हाट टू डू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि मेटल्स का रेडियस कैसा होता है? मैं मेटल्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि मेटल्स ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं आपको साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो सपोज इफ आई टेक एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 283। ओके, यू ऑल नो इट, 283 होता है। तो इसका रेडियस कैसा होता है? बीच में क्या होता है आप सब जानते हैं, एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड थर्ड शेल में 1 2 3। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनके, वो थोड़ा फ्री होते हैं। वाई मेटल्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं? बिकॉज मेटल का जो रेडियस होता है, मतलब ये जो रेडियस प्रोटॉन्स का आउटर मोस्ट शेल से जो, सॉरी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से जो दूरी है, सर्कल का रेडियस आप जानते हैं ना। ओके, सो दिस इज ओनली द रेडियस ऑफ दिस एटम। तो जो रेडियस होता है एटम्स का, मेटल्स का, स्पेशली मेटल्स का जो रेडियस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव है, यहाँ प्रोटॉन। ओके, न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज भरा है, तो इसको अट्रैक्ट करने की थोड़ा अट्रैक्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। दैट इज वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ओके, तो जब भी इन्हें पोटेंशियल जब प्रोवाइड होता है, तो पोटेंशियल के ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है और आज फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो जब पोटेंशियल हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं एंड देयर मूवमेंट ओनली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऐसा नॉन मेटल्स क्यों नहीं कर पाते? इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जिनके भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? मेटल्स के होंगे, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। दोज आर ओनली एबल टू मूव आउट ऑफ द रेडियस। तो नॉन मेटल्स क्यों नहीं कंडक्ट कर पाते हैं? व्हाई द नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से व्हाई द मेटल्स आर इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स। व्हाई? बिकॉज उनका रेडियस छोटा होता है। ओके, देयर रेडियस इज स्मॉल. So you can see here I have compared a metal and a non-metal. Okay, so this is metal and this is a non-metal. Now you can just look at it and you can tell me that कहाँ से electrons निकलना आसान है? From where it's easier for the electrons to come out? From this, the radius of this, isn't it? Because the radius is large, here the radius is small. The second reason is that, sorry, there are only 7 electrons. So removing the 7 electrons को remove करना बहुत difficult है. Okay, so removing the 7 electrons it requires lot of energy, so it's not possible. Therefore these are good conductors and these are poor conductors of electricity, or you can say non-conductor of electricity. Okay, now next is how is an electricity conducted by electrons. ठीक है, कंडक्टर, अगर एल्यूमिनियम ले लो तुम, घर में एल्यूमिनियम का बर्तन होगा तो भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन है उसमें फ्री,
तो क्या वो करंट है उसमें? नो, देयर इज नो करंट। तो फ्लो कैसे होगा? हाउ दे विल बी द फ्लो? तो यू ऑल नो दैट किसी चीज को भी फ्लो करने के लिए एक ग्रेडियंट चाहिए, इजंट इट? मतलब अगर पानी, अगर इफ आई कनेक्ट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन माई शॉर्ट, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. Suppose if I have connected it through a pipe, so water is going to flow from where? From here to here, from beaker A to beaker B, because here there is a higher level to lower level, isn't it? Now once the level will become equal, मान लो यहाँ दोनों का level equal हो जाता है, okay? They both come at the equal level, so the flow will stop. There will be no flow. Isn't it? क्योंकि अब ये ग्रेडियंट नहीं है दोनों के बीच में. तो जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है किसी चीज में भी, तो दैट विच कॉजेज द फ्लो ऑफ समथिंग, दैट डिफरेंस ओनली इज नोन एज द डिफरेंस इन द ग्रेडियंट, एंड दैट ओनली कॉजेज द फ्लो. सिमिलरली इफ यू हैव टेकन अ rod, with the help of this stand you have taken a rod, okay, you have tied it up here, it's okay, and a burner is there, it's burning. So when you will touch your hands here, you will feel hot, and when you will touch your hands here, immediately you are not going to feel hot. After few minutes you will see that this area has also become hot. It means here the temperature is high and here the temperature is low, isn't it? And slowly the heat is flowing, isn't it? By conduction in solids. See, conduction in solids you will study in a separate chapter. So this way only the conduction of heat happens, okay? So the heat is flowing from higher temperature to lower temperature. So here again a gradient is created, high to low, है ना? हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर और बाहर कैसे होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है. तो अब मैं पढ़ाऊंगी पूरा तो मैं पूरा बायो में आ जाऊंगी, ओके? सो आई जस्ट डोंट वांट टू गो इन दैट मच डेप्थ. तो प्रेशर ग्रेडियंट है, ओके? लंग्स और हमारा बाहर जो है ना एयर, तो देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर इन द लंग्स एंड डिफरेंस इन प्रेशर दैट इज आउटसाइड हियर, ठीक है? उसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन और CO2 बाहर आ रहा है. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन रेस्पिरेशन, ठीक है? जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ये होता है. तो द सेम वे, बस यही ग्रेडियंट है, यही डिफरेंस है, ओके, विच कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं फ्लो करेगा. ऐसे कैसे फ्लो करेगा कंडक्टर में? दिस इज अ कंडक्टर, यू कैन टेक एनी वायर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्यूमिनियम, एनीथिंग. वी हैव टू पुट समथिंग, कुछ ऐसा देना होगा जो ग्रेडियंट क्रिएट करे. तो वी आर प्लेसिंग अ बैटरी हियर. हम बैटरी से कंडक्टर के दोनों एंड को कनेक्ट करेंगे, और यू कैन से सेल. जब ये सिंगल होता है तो सेल होता है, और जब एक से ज्यादा सेट में लगाते हैं तो इसे बैटरी कहते हैं, ओके? तो आई हैव जस्ट पुट हियर अ सिंगल सेल. तो अब सेल में क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस इन द ग्रेडियंट. देयर इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड देयर इज अ नेगेटिव एंड, सॉरी, पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंड. इसका मतलब क्या कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कम है, ओके? इट इज मेड ऑफ सच मटेरियल कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, वी कॉल इट टर्मिनल, ओके? एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक दिस, ठीक है? पॉजिटिव वाला बड़े लाइन से और नेगेटिव वाला छोटे लाइन से. तो अब क्या हो गया कि इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो दिस विल कॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर टू मूव. अब ये क्या करेगा? ज्यादा से कम की तरफ पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. सो द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग. बस इतनी सी कहानी है हमारे इलेक्ट्रिक करंट की. द मेन कंसेप्ट, द मेन थिंग ये, बस अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इमेजिन कर पाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. बस इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेगा तो हमारा करंट कहाँ फ्लो करेगा? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट. करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ओके? इट मीन्स इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग लाइक दिस, द करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम positive to negative.
Okay, now you will think what is this I? I is the symbol for electric current. Clear? Okay, so you can say the conventional direction of I is opposite to the flow of electrons. E minus is electron, क्योंकि electron क्या होता है? तो this flow of charge, flowing of charge only is known as electricity. And since this is in motion, that is why we call it as current electricity. Static electricity भी होती है एक, याद करो बचपन में क्या करते थे? comb लेते थे ऐसे, we used to rub it in our hair and we used to put it on the top of the bits of paper. छोटे छोटे पेपर अट्रैक्ट हो जाते थे, तो वहां था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. वहां चार्जेस मूव नहीं कर रहे थे, फ्लो नहीं कर रहे थे. देयर वाज जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर. तो एक पे आता था पॉजिटिव चार्ज, एक में होता था नेगेटिव, तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से वो अट्रैक्ट होते थे. ओके, लाइक दैट ओनली. अगर ग्लास रॉड लेते हैं और सिल्क में रब करते हैं, तो दे बोथ ऑल्सो अक्वायर चार्ज. तो उस तरह की जो है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दैट्स नॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द चार्ज इज प्रॉपरली फ्लोइंग हियर. ठीक है, सो दिस इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड यस, one more important thing, this difference in the potential, difference in the electrons, यही create करा gradient. So this is only known as the potential difference which is causing the electrons to flow. ठीक है, ओके. हीट कैसे फ्लो करता है? टेम्परेचर डिफरेंस से. वाटर कैसे फ्लो करेगा? हाइट डिफरेंस से. ओके, हाउ डू वी ब्रीथ? प्रेशर डिफरेंस से. और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस से. ओके, सो नाउ आई थिंक कि पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट इट शुड बी दैट मच क्लियर कि आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या. नाउ इफ वी कमिंग टू द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. I is equal to Q by T. So if you are asked to define इलेक्ट्रिक करंट, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट या कुछ भी डिफाइन करना होता है तो वी ऑलवेज डिफाइन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग इन फिजिक्स. ओके, जस्ट लुक एट द फॉर्मूला. I is equal to Q by T. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, सॉरी, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज current electricity. Okay, and how much charge will flow? Q is equal to NE. N is the NE क्या है? E तो electrons है ना. Charge क्या है? Charge is electrons only, isn't it? So N is the number of electrons and E is the charge on one electron. What is the charge on one electron? What's the charge on one electron? It's 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, this is the unit of charge. Okay, now what is the unit of current? We measure current in ampere. ठीक है, एम्पियर में करंट यूज मेजर करते हैं. घर में कुछ कुछ स्विच बोर्ड लगे होते हैं ना, स्विच बोर्ड में कुछ ऐसे स्पेशल स्विच होते हैं ना, 20 एम्पियर लिखा होता है, 10 एम्पियर, 40 एम्पियर, ऐसे स्विचेस में आप चेक करना आज अपने घर में. कहीं कहीं जहाँ गीज़र लगा होगा या जहाँ हैवी हीटर हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो देयर, या एसी के लिए, तो वहाँ पे हैवी स्विचेस यूज होते हैं, इजंट इट? तो दैट इज ओनली टेलिंग यू द करंट कि वहाँ से हैवी करंट फ्लो करेगा. इट विल अलाउ टू फ्लो द हैवी करंट. तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. Or you can also say that amount of charge flowing at a given through a given point in 1 second. Per unit time means 1 second. So amount of charge flowing through a given point in 1 second is known as electric current. Okay, so this definition is important. Sorry, this formula, these two formulas are important. Just note it down. Q is equal to NE पे भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे. We are going to solve it. And I is equal to Q by T पे.
Now we will see the formula of potential difference also. We denote potential difference by V. So V is equal to W by Q, means work done per unit charge, means एक चार्ज को, per unit means one charge, one electron, one charge को to move from one place to another. Okay, suppose VA to VB. Okay, so A to B, from one point to the other, the amount of work which is done to move a unit charge, means one charge from one point to the other point, is known as the potential difference. So what is the unit of potential difference? Volt. Okay, the unit of potential difference is volt. So now 1 volt is equal to, what is the unit of joule? 1 joule, and unit of charge is 1 coulomb. तो हम 1 volt को कैसे define करेंगे? Again from the formula you can define 1 volt. यूनिट्स को भी हम फॉर्मूला में के प्लेस में लिख सकते हैं ना, तो हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, दैट इज अ वेरी सिंपल वे. सो हाउ डू यू डिफाइन 1 volt? अमाउंट ऑफ वर्क, when amount of work done is 1 joule in carrying a unit charge, then the potential difference is said to be 1 volt. Okay, or you can say that if 1 joule of work is done to carry 1 coulomb charge, then we say that the potential difference is 1 volt. Okay, so this way only you can define the unit volt. Similarly, you can define ampere also, 1 ampere. So when 1 coulomb charge flows through a point in 1 second, we say that the current flowing is 1 ampere. Okay, again the definition of ampere you are getting from the, by replacing the units. Okay, Q का unit coulomb, time का unit second. So when 1 coulomb charge is flowing through a point in 1 second, we say that the current flowing is 1 ampere. Okay.